In this class, we will study about the limit of a function. Okay. So, what do you mean by the limit of a function? F of x at the point x equals to c. Okay. At the point x equals to c. देखिए कोई भी फंक्शन होता है, पहले हम ज्योमेट्रिकली उसको देखेंगे, देन वी विल गो मैथमेटिकली. तो ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब होता है? कोई फंक्शन होता है उससे एसोसिएटेड एक, हर एक फंक्शन से एसोसिएटेड एक ग्राफ होता है ना? तो ज्योमेट्रिकली इसको समझने के लिए हम एक जनरल सा ग्राफ ले लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स. ओके, इट्स द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और इसके किसी पॉइंट सी पे, है ना, ये इसकी डोमेन है. कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है. रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है कि आर टू आर. ओके, आर टू आर, कि आपने इनपुट दिया और आर इनपुट मतलब आपका डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी आपका रियल नंबर है ना? रेंज भी उसका रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है. तो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, यानी कि आर टू आर. तो आपने किसी एक पॉइंट पे, अगर आप बात करें फंक्शन की लिमिट की, ना, तो एक तो लिमिट आप लेफ्ट साइड से आएंगे और एक राइट साइड से आएंगे. अगर ये दोनों लिमिट बराबर होगी किसी पॉइंट पे, है ना, अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करें या फिर राइट साइड से अप्रोच करें एट द पॉइंट x इक्वल्स टू c. ठीक, इसके साथ में हम एक डेफिनेशन और भी डील करेंगे, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन ऑफ द लिमिट ऑफ ए फंक्शन, है ना. फिर एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी, कैलकुलस में पढ़ी होगी. यस और नो? कौन सी सर? एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. नहीं सर. एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन नहीं पढ़ी आपने, ना? तभी तो आप लोगों को एनालिसिस में दिक्कत होती है, क्योंकि एनालिसिस की शुरुआत ही यहीं से होती है ना? एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, क्योंकि यहीं से एक्सटेंशन हुआ है रियल एनालिसिस का, कॉम्प्लेक्स का. जितनी भी एनालिसिस होती हैं आगे चल के, वो इसी एक डेफिनेशन से मोटिवेट हुई है ना. चलो आज इसको भी डिस्कस करेंगे. आज इसको हम थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे ना. तो व्हाट डू यू मीन बाय द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल्स टू? तो ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें तो हर एक फंक्शन का एसोसिएटेड एक ग्राफ होता है. हर एक फंक्शन से एसोसिएटेड उसका एक ग्राफ होता है ना. तो हम क्या करते हैं कि साहब लेफ्ट साइड से अगर हम अप्रोच करें इन द डोमेन और राइट साइड से अप्रोच करें, तो वो अप्रोचिंग सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं आनी चाहिए. तो इस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. अगर ऐसा नहीं होता तो जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो आप उसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू c माइनस ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, है ना. और अगर आप राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू c प्लस f ऑफ x. इफ बोथ द लिमिट्स इक्वल, दैट इज, इसको आप कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको आप कहते हैं राइट हैंड लिमिट. इफ बोथ द लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल, एग्जिस्ट का मतलब है कि कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए और दोनों इक्वल हो, बराबर हो एक दूसरे के, तो हम क्या कहते हैं कि इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना. इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, है ना, तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट. गाइस इसी डेफिनेशन को कुछ किताबों में एच की फॉर्म में भी देते हैं, है ना. ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या हो मैं आपको बता दूं कि अगर फंक्शन है आपका, ये आपने इनपुट्स, ये आपके इनपुट्स हैं, है ना, और सी इनपुट को आप अप्रोच करना है, तो इसी तरह से आपका फंक्शन भी इधर अप्रोच होता रहेगा, इधर चलता रहेगा इसी के कोरिस्पॉन्ड में, है ना. तो आप इस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं. ठीक, तो एक डेफिनेशन होती है इन टर्म्स ऑफ एच, है ना, छोटी किताबों में आपको दिया होता है. जैसा लिमिट, अब मैं इसको लिमिट को इन शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस
एफ ऑफ सी माइनस एच, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि ये जो लिमिट है ये इसको ऐसे भी लिखते हैं आप, इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ सी प्लस एच, है ना। ये आपकी राइट हैंड लिमिट को ऐसे लिखते हैं। ये दोनों सेम चीज है, बस लिखने का तरीका बदल गया, रिप्रेजेंटेशन बदल गया, है ना। बाकी मीनिंग सेम है। अगर आप बात करें ज्योमेट्रिकली तो मीनिंग वही है। मान लीजिए कि ये आपका फंक्शन है कोई, है ना, और एट द पॉइंट सी आपको इसकी लिमिट के बारे में बात करना है, तो आपने सी का एक नेबरहुड बनाया, है ना, ये एच डिस्टेंस का, एच लेंथ का, ठीक, एच लेंथ इधर और एच लेंथ इधर, तो इस पॉइंट को कहेंगे आप सी प्लस एच और इसको कहेंगे आप सी माइनस एच, ठीक। इस पॉइंट को आप कहेंगे सी माइनस एच, इस पॉइंट को कहेंगे सी प्लस एच। सी माइनस एच और सी प्लस एच ये आपका सी का एक नेबरहुड बनेगा एच लेंथ का, ठीक है। तो ऐसे जब बात करेंगे ये जो फंक्शन होगा आपका एफ ऑफ सी माइनस एच, है ना, ये जो वैल्यू होगी एफ ऑफ सी माइनस एच पे फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, सी माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ऑफ सी माइनस एच, और सी प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ सी प्लस एच, ठीक। अगर आप h को टेंस टू 0 करेंगे, h को जाहिर सी बात है आप जीरो छोटा करते जाएंगे, h टेंस टू 0 प्लस, इसको आप छोटा करते जाएंगे, ठीक है, h को 0 करते जाएंगे, तो c माइनस एच किधर टेंड करेगा, c की तरफ, यस और नो। c माइनस एच अगर आप h टेंस टू 0 करें, है ना, h को 0 की तरफ टेंड कराए, तो c माइनस एच विल अप्रोच टू c, h तो 0 की तरफ जा रहा है, इज इट Yes, sir. ओके। बहुत आसान सी एनालिसिस है। अगर आप h को टेंस टू 0 करेंगे तो c प्लस एच किधर मूव करेगा, c की तरफ, C. है ना, c की तरफ मूव करेगा। तो इसी तरीके से एफ ऑफ h टेंस टू 0 पे एफ ऑफ c माइनस एच एफ ऑफ c की तरफ मूव करेगा, ये पॉइंट आपका एफ ऑफ c है ये वाला, और एफ ऑफ c प्लस एच भी आपका एफ ऑफ c की तरफ मूव करेगा। इज इट क्लियर। Yes, sir. तो अगर आप देखें कायदे से दोनों ज्योमेट्री को, बात वही हो रही है कि आप h की फॉर्म में कर लें या विदाउट h कर लें। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूं आप लोगों से, अगर मैं f ऑफ c की बात करूं तो f ऑफ c है क्या, द लेंथ ऑन द y एक्सिस, ये वाली लेंथ, है ना, f ऑफ Yes. c ये तो होगी, और f ऑफ c माइनस h क्या होगी, ये लेंथ, इज इट, और f ऑफ c प्लस h क्या होगी, ये वाली लेंथ, है ना। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और एग्जिस्ट करके बराबर आ जाए, तो वो आपका कहलाता है कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसके सपोर्ट में हम एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया, सिंपल सा एक एग्जांपल ले लिया शुरू में, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लिया, एक पैराबोलिक है ना, पैराबोलिक, और एट वी नीड टू चेक द लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 2 पे इसकी लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, है ना। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना, इट्स अवर लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और सिंपली आप जब इसकी लिमिट इसके अंदर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 4। Similarly, we write x tends to 2 plus f of x, है ना, that is limit x tends to 2 plus x square, and if you put 2 here, okay, in place of x, then 2 square equals to 4. तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है एट द पॉइंट 2, ओके। तो रेड, तो ये क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एग्जिस्ट एट
x इक्वल्स टू 2। अब इसी सवाल को, इसी क्वेश्चन को हम एच डेफिनेशन से करेंगे। जैसे कि हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f of c minus h, f of c minus h, okay? Then what about it? Limit h tends to 0 plus x c minus h का square, okay? What about this limit? This limit will be equals to, in place of h, simply put 0. h is tending to 0 here, है ना? तो c क्या है मेरा यहाँ पे, मेरे पहले तो ये बताइए आप, c क्या है? 2 है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे आप c की जगह आप क्या रख लें, 2 रख लें। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस और c यानी कि 2 माइनस h का स्क्वायर। अच्छा, h टेंस टू 0 तो सिंपली h की लिमिट 0 पुट कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 4 आ गई, है ना? देखो दोनों ही मेथड से आपका वही जवाब आना है, बट अप्रोच अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर आप बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ c प्लस h, आप इसको लिखते हैं c प्लस h। यानी कि अगर आप 8x इक्वल्स टू 2 की बात कर रहे हैं, या c इक्वल्स टू 2 की बात कर रहे हैं आप, तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस और c, that it means 2 plus h is whole square, that is equals to 2 square. Put the limit h tends to 0 here, then it is equals to 4. So again left hand limit equals to right hand limit. Left hand limit equals to right hand limit. So it's quite simple. Okay, this implies that limit exists at x equals to 2. अब एक ऐसा सवाल हम यहाँ पे लेते हैं जिसमें कि लिमिट एग्जिस्ट ना करें, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे बताएंगे? फॉर एग्जाम्पल, examine the limit f of x equals to 2x plus 3 if x is greater than 2 and 5 if x is less than equals to 2। इस तरह के फंक्शंस देखे आपने? Yes, sir. वेरी गुड। क्या कहते हैं इस तरह के फंक्शन को? इनको कहते हैं पीसवाइज फंक्शन और स्प्लाइन फंक्शंस, ठीक है? लेट मी स्टॉप वन थिंग, लेट मी चेक वन थिंग। ये आपके कहलाते हैं पीसवाइज फंक्शन, है ना? पीसवाइज, या इनको आप स्प्लाइन फंक्शन भी कहते हैं। एक सेकंड, पीसवाइज और स्प्लाइन फंक्शन, ये याद रखना, आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट डू मीन बाय द पीसवाइज फंक्शन और स्प्लाइन फंक्शन। ओ स्प्लाइन, है ना? स्प्लाइन फंक्शन। देखिए, जो पीस में डिवाइडेड होते हैं, टुकड़ों में डिवाइडेड होते हैं, आपकी डोमेन यहाँ पे पूरी रियल नंबर की है ना? और इसने क्या करा, 2 पे बैरियर लगा दिया कि जब आप 2 से बड़ी आपकी डोमेन होगी तो फंक्शन होगा आपका 2x प्लस 3, और जब आपकी डोमेन 2 से छोटी होगी, 2 के बराबर होगी, तो फंक्शन होगा आपका 5, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो 2 पीस में डिवाइड कर दिया इसने रियल लाइन को इस फंक्शन में, है ना? 2 स्प्लाइन में डिवाइड कर दिया, 2 पीस में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह के फंक्शन को आप स्प्लाइन फंक्शन या पीसवाइज फंक्शन भी कहते हैं। जरूरी नहीं होते कि कंटिन्यूअस हो, जरूरी नहीं होते कि इनकी लिमिट एग्जिस्ट करे। जिन पॉइंट्स पे वो ब्रेक हुए हैं, इनका ब्रेकिंग पॉइंट ये है ना 2। अच्छा, 2 के लेफ्ट साइड में फंक्शन कौन सा है बताइए? 2 के लेफ्ट साइड में कौन सा फंक्शन होगा?
और राइट साइड में कौन सा होगा? सर लेफ्ट साइड में वो x लेस देन 2 वाला हाँ और राइट में x ग्रेटर देन 2 वाला। हाँ, कौन से हैं दिख रहे हैं आपको? 5 4 2x प्लस 3 ये तो हो गया लेफ्ट साइड में, और ये फंक्शन हो गया राइट साइड। राइट हैंड राइट साइड। साइड में। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, है ना? तो फंक्शन कौन सा लेंगे आप यहाँ पे? 5 या 2x प्लस 3? 5। वेरी गुड, दैट इज द पॉइंट, ये आपको पकड़ना है यहाँ पे। तो ये x से इंडिपेंडेंट है, 5 x से इंडिपेंडेंट है, तो लिमिट सिंपल 5 आ गई इसकी, है ना? अगर x होता है इसमें तो आप x में रख देते 2, तो लिमिट क्या आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट? 5 5 नाउ फाइंड द राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 के राइट साइड में कौन सा फंक्शन है? 2x प्लस 3। वेरी गुड, 2x प्लस 3, दैट इज इक्वल्स टू 2 into 2 plus 3, that is equals to 7। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी आपकी? 7 7। तो अब आप मुझे ये बताइए कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया और जो हमारा राइट हैंड लिमिट आया, क्या वो दोनों इक्वल है? नहीं है इक्वल। नो नहीं सर। इक्वल, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 2। लिमिट does not exist at x equals to 2। is it clear है? यस सर। यस तो सर। इसको आप उससे भी कर सकते हैं, c प्लस एच और c माइनस एच से कर लेंगे ना उससे भी। यस सर। हाँ, एक ही चीज है। तो इस तरह के फंक्शन का, अगर इसी फंक्शन का मैं कहूँगी ग्राफ बनाइए, किस तरह का बनेगा, है ना? हमें ग्राफ देखना है कि ग्राफ की लिमिट कैसी एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही। तो हम क्या करते हैं, ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया और यहाँ पे 2 कहीं पर है, तो जब 2 से बड़ी डोमेन है तो आपके पास 2x प्लस 3, है ना? यानी कि आप 2 ही रखते हैं तो यहाँ पे 7 होगा कहीं पे 7, तो यहाँ पे कहीं पे 5 होगा, है ना? 4 ऐसे ही नीचे। तो जब 2 रखते हैं तो आपको 7 मिलता है, और 7 के बाद की वैल्यू मिलेगी एक लाइन में, क्योंकि वो एक लाइन है, लीनियर फंक्शन है 2x प्लस 3। इज दैट क्लियर? और वो 2 को नहीं रख रहा है, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए वो वैल्यूज दे रहा है, तो वो एक लाइन यहां से शुरू होगी। फिर उसने कहा कि जब x आपका लेस देन 2 है, लेस देन 2 इस साइड में, है ना? जब आपका लेस देन 2 है तो ग्रेटर देन के लिए तो ये ग्राफ हो गया, लेस देन 2 के लिए उसने कहा कि 5 रहेगा साहब, लेस देन 2 और इक्वल के लिए यानी कि x इक्वल टू 2 पे भी 5 रहेगा और उससे छोटे की वैल्यू के लिए भी 5 रहेगा, तो वो एक कांस्टेंट ग्राफ बनेगा इस तरह का। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब देखिए कि क्या आपको ये दिख रहा है, टूटा हुआ ग्राफ दिख रहा है, इट्स ब्रोकन, है ना? तो 2 पे आपका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं होगा राइट हैंड लिमिट की, ठीक है? सम टाइम व्हाट हैपेंस कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगी, लेकिन आपका ग्राफ टूटा हुआ दिखाई देगा, है ना? लाइक अगर हम बात करें examine the limit, another question, examine the limit of f of x is defined as f of x equals to x square if x is not equals to 2 and 5 if x equals to 2। तो ये जो आपके पास फंक्शन है, ये भी पीस वाइज फंक्शन है, स्प्लाइन टाइप का फंक्शन हो गया, है ना? अब इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे, देखो पैराबोलिक ग्राफ होता है, एक्स स्क्वायर का 0 से 0 पे वैल्यू 0 होती है ना?
लेकिन जैसे आप x की वैल्यू 2 जो है 2 पे आपको 4 मिलेगा, मान लिया 4 यहाँ पे कहीं होना चाहिए, तो ये 4 से पास होना चाहिए, है ना। लेकिन होगा क्या, ऐसा नहीं होगा, 4 पे आने के बाद ये रुक जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 के बाद ये x इक्वल टू 4 पे ही गिराएगा, मैं तो वैल्यू 5 लूंगा, है ना। तो ये क्या होगा, ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पे एक ब्रेक आ गया, ठीक है, यहाँ पर एक x इक्वल टू 2 पे क्या आ गया, एक ब्रेक आ गया। तो फंक्शन तो जा रहा है लेकिन उसमें एक होल बन गया, क्लियर है ना। Yes, sir. हाँ, तो इस केस में आप क्या करेंगे, अगर आप लिमिट x टेंस टू 2 माइनस निकालेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो x के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, 2 के लेफ्ट लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, बताइए। X square, sir. वेरी गुड, 2 के लेफ्ट में एक्स स्क्वायर है, इसमें लिमिट आप पुट करेंगे तो वही सिंपल लिमिट 4 आ गई। 2 के राइट में ये तो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस x टेंस टू 2 प्लस 2 के राइट साइड में कौन सा फंक्शन है, 5, sir. नो, 5 जो है सिर्फ एग्जैक्टली x इक्वल टू 2 के लिए है, सी द कंडीशन हियर, ओके। ये लेस देन और इक्वल टू वाला केस नहीं है, उसने कहा है कि अगर सिर्फ दो x इक्वल टू 2 के बराबर है, इफ द x इज इक्वल टू 2, है ना, तो सिर्फ तब 5 वैल्यू देगा, अदरवाइज वो लेफ्ट में भी एक्स स्क्वायर रहेगा और राइट में भी एक्स स्क्वायर रहेगा, क्योंकि इधर भी एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 है और इधर भी एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 है, क्लियर। Yes, sir. हाँ, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, इसकी लिमिट भी हो गई 4। तो कायदे से देखो आप कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू दोनों की बराबर है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी इस फंक्शन की एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे। इसका मतलब ये हो गया कि स्प्लाइन फंक्शन जो ब्रोकन फंक्शन होते हैं, जिन पॉइंट पे वो टूटते हैं, जरूरी नहीं होता है कि उन पॉइंट पे उनकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे या एग्जिस्ट करे, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, क्लियर। Yes, sir. चलिए, तो यहां से तो आप किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आसानी से निकाल सकते हैं। अब लिमिट की एक डेफिनेशन होती है एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन, आप लोगों ने ये डेफिनेशन नहीं पढ़ी, बड़ी बात है ना, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन, क्योंकि यही वो डेफिनेशन है जो आपकी कन्वर्जेंस में ट्रांसमिट होती है, आगे सीक्वेंस की कन्वर्जेंस में ट्रांसमिट होती है, क्योंकि फंक्शन ही सीक्वेंस बनते हैं। जिस तरीके से आप फंक्शन की लिमिट चेक करते हैं, उसी तरीके से आप फंक्शन की कन्वर्जेंस चेक करते हैं, वहीं से चीजें बनती हैं आपकी। एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन ऑफ द लिमिट ऑफ ए फंक्शन, है ना, हाउ वी विल डिफाइन a function f of x is said to tend a real value L, a real value L, if for each epsilon greater than 0 there exists del which depends on epsilon, है ना, del which depends on epsilon greater than 0 such that modulus of f of x minus L is less than epsilon whenever modulus of x minus c is less than del, okay, x minus c is less than del. A function f of x is said to tend a real value L at x equals to c, है ना, बात समझ में आ रही है।
A function f of x is said to tend a real value L at x equals to c if for each epsilon greater than 0 there exists del another number which depends on epsilon greater than 0 such that this definition. तो स्टूडेंट्स ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ना, इसका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज समझ में आती है तो आपको सीक्वेंस की कन्वर्जेंस भी समझ में आएगी, आपको सीरीज की कन्वर्जेंस भी समझ में आएगी, आपको आगे जितनी भी कन्वर्जेंस है, आपको कॉम्प्लेक्स में भी कन्वर्जेंस समझ में आएगा, डोमेन में भी कन्वर्जेंस समझ वहाँ पे सॉरी जितनी भी आगे आप एनालिसिस के ऊपर पढ़ेंगे सब में जो कन्वर्जेंस का आइडिया वो यहीं से निकलता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. अभी मैं ज्योमेट्रिकली क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूँ, है ना. ये जो आपके पास लिखा है मैथमेटिकल इक्वेशन के एफ एक्स टेंस टू एल, तो इसका ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है ना, और ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, हमें इसकी सी पे लिमिट चेक करनी है, सी पे. तो हमने सी का एक नेबरहुड बनाया, ओके, ये नेबरहुड, और ये हमने सी का डेल नेबरहुड बनाया है ना, डेल नेबरहुड, यानी कि सी माइनस डेल ये लेंथ होगी, जैसे हम एच ले रहे थे यहाँ पे डेल ले रहे हैं, सी प्लस डेल ये लेंथ होगी, डेल लेंथ का नेबरहुड बनाया. काम वही होगा देखना जो हम वहां पे कर रहे थे, है ना. तो जब फंक्शन में आपने एफ ऑफ सी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी आपकी एफ ऑफ सी होगी, यानी कि वो एल के बराबर होगी, इसको एक रियल नंबर एल कह दिया आपने, एफ ऑफ सी को एल कह दिया, ठीक है. और ये वैल्यू आपकी होनी चाहिए एफ ऑफ सी माइनस एच, एफ ऑफ सी माइनस एच. तो एफ ऑफ सी माइनस एच का मतलब हो गया कि ये जो अगर ये वैल्यू आपकी, देखो ग्राफ इसका थोड़ा सा मजेदार बनता है अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं तो और चीज क्लियर होगी. वेट, अगर हम इसको इस तरीके से ग्राफ को बनाएं तो और आसानी से क्लियर होगा. इसको मैं क्या करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, ओके, ये पूरा ही रब हो गया. ओके, इस ग्राफ को मैं से बनाएं तो और मजेदार होगा ये, ठीक. तो ये जो वैल्यू है आपकी ये सी माइनस एच, ठीक, ये होगी वैल्यू आपकी वाई एक्सिस पे, ये होती है आपकी एल, है ना, एल लेंथ होगी, क्योंकि ग्राफ की जो वैल्यू होगी वाई एक्सिस पे होगी और डोमेन की वैल्यू आपकी एक्स एक्सिस पे होगी. इसको आप क्या कहेंगे, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी या एफ ऑफ सी छोड़ दीजिए, एल माइनस एप्सिलॉन, है ना, ये वैल्यू नीचे होगी ना, इसको आप एल माइनस एप्सिलॉन कह दीजिए. इसी तरीके से एफ ऑफ सी प्लस एच पे, सी प्लस डेल पे ये वैल्यू मिलेगी आपको, और ये भी आपको यहाँ पर मिलेगी, इसको आप एल प्लस एप्सिलॉन कह दें, है ना. तो जैसे जैसे आप डेल को छोटा करते जाएंगे, है ना, क्योंकि डेल आपका क्या है, ग्रेटर देन 0, जैसे जैसे आप डेल को छोटा करते जाएंगे तो आप इधर अप्रोच करते जाएंगे, ठीक. तो ये बात क्लियर हो रही है ना आपको. अगर आप डेल को यहाँ पे टेंडिंग टू 0 करें, डेल को टेंडिंग टू 0 करें तो सी माइनस डेल टेंड टू सी होगा और सी प्लस टेंड भी टेंड टू सी होगा. जब ये दोनों टेंड्स टू सी होंगे तो फंक्शन आपका एल माइनस एप्सिलॉन टेंड्स टू एल हो गया और एल प्लस एप्सिलॉन भी टेंड्स टू एल होगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके. दूसरा क्या है कि ये जो डेफिनेशन लिखी ना आपने, फॉर ईच एप्सिलॉन, यानी कि अगर एप्सिलॉन आप चेंज करते हैं तो डेल चेंज हो जाएगा आपका, है ना. देयर एग्जिस्ट अ डेल इज ग्रेटर देन 0. तो एप्सिलॉन आपने छोटा लिया तो डेल भी छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन आपने बड़ा लिया तो डेल भी बड़ा हो जाएगा, है ना. तो ये एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन होती है इसकी. यहीं पे अगर आप इस फंक्शन को सीक्वेंस बना दें, क्योंकि फंक्शन क्या है, एक पर्टिकुलर ऑफ द पर्टिकुलर केस ऑफ द सीक्वेंस, है ना. सीक्वेंस, सॉरी, क्या है, ए पर्टिकुलर केस ऑफ द फंक्शन जिसकी डोमेन सिर्फ नेचुरल नंबर होती है,
वो रियल नंबर नहीं होती। यही सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। तो आप सीक्वेंस की लिमिट को कैसे डिफाइन करते हैं? अ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए रियल नंबर एल, है ना, इफ फॉर ईच एप्सिलॉन, इफ फॉर ईच, यहां पे एप्सिलॉन लेंगे, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर कोरिस्पोंड्स, देयर एग्जिस्ट अ डेल। डेल आपका जो मिलता था डोमेन ही मिलता था, यहाँ पे डोमेन आपका क्या है? नेचुरल नंबर है, रियल नंबर नहीं कह सकते इसको आप। देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ पे डेल ना कह के आप पॉजिटिव इंटीजर m की बात करेंगे। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, है ना। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लेने का ही मसला नहीं है, क्योंकि सारे पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0 ये अंडरस्टूड है। सच दैट Sn minus L is less than epsilon whenever m is greater than equals to n is greater than equals to m, n is greater than equals to m, where m is the function of epsilon। तो वही डेफिनेशन होती है जो आपकी फंक्शन की होती है सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की। सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की ये डेफिनेशन है। आप लोग कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस पढ़ चुके हैं, एक बार फिर पढ़ना उसे, और दोनों को रिलेट करना, दोनों एक ही चीज है। क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. तो यहां पर अब आगे हम बढ़ेंगे, ये तो लिमिट की बात होगी। नाउ वी विल मूव टू द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, है ना। अब कंटिन्यूटी से क्या मतलब है? कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, a function f of x, a function f of x is said to continuous at x equals to c if for each epsilon greater than 0, वही सेम डेफिनेशन है, for each epsilon greater than 0 there exists del which depends on epsilon greater than 0 such that, यही सेम डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के लिए चलेगी आपकी, such that f of x minus f of c is less than epsilon whenever modulus of x minus c is less than del। वही सेम डेफिनेशन है, बट एल की जगह आपका एफ ऑफ सी आ गया। क्या आ गया? एफ ऑफ सी इन प्लेस ऑफ एल। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साहब ये हो गया कि अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की टर्म्स में बात करें कि लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस, ये राइट हैंड लिमिट होगी, और लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। ये दोनों बराबर तो होनी चाहिए, ये दोनों बराबर भी होनी चाहिए इन केस ऑफ कंटिन्यूटी, बट दोनों बराबर हो करके भी एफ ऑफ सी के बराबर हो। किसके बराबर हो? एफ ऑफ सी के बराबर हो। क्योंकि अभी ऊपर आपने एक ऐसा भी एग्जांपल देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन उस पे जो फंक्शन की वैल्यू है उससे बराबर नहीं है ना। फॉर एग्जांपल दिस वन, इसमें अब आप बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी आपकी? फोर आई थी, यस सर। और राइट हैंड लिमिट क्या आई थी? सर राइट Sir, 5. वो भी नालायक हो तुम, है ना। 4 थी सर, 4 ही थी। फोर ही Sir, थी। 4 ही थी. अच्छा, फंक्शन वैल्यू क्या आई थी 2 पे? अगर x इक्वल टू 2 रखे तो वैल्यू क्या आती थी? 5। वेरी गुड, फंक्शन की वैल्यू 5 आती थी। f ऑफ 2 इज 5, बट लेफ्ट हैंड लिमिट इज 4 और राइट हैंड लिमिट इज 4। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं था। इन दिस केस लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट बट इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। ऐसे तो लिखा गया है, ये तो मतलब है इसका। तो ये कंटिन्यूअस तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट कंटिन्यूअस नहीं है एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे। यस सर। तो अगर ये बराबर भी हो जाए तो ये कंटिन्यूअस हो जाता है ना। इज इट क्लियर? यस सर। तो यही सब डेफिनेशंस आपने कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के लिए स्टडी करनी है। जैसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए चल रहे हैं, बस वहां पर डोमेन चेंज होगी। यहाँ पे डोमेन रियल लाइन से वहां पे कॉम्प्लेक्स डिस्क बनेगी आपकी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वी विल डील द अनदर क्वेश्चन हियर। Examine the continuity. Examine the continuity of f of x equals to 9x minus 2 if 9x minus 2 सॉरी वो आपका गायब हो गया। ओके, वेयर इज द वन नोट? गायब हो गया। लेट मी फाइंड। तो ये एक सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं इस पे। और 9x minus 2 9x minus 2 if x is greater than equals to 2 and 17 if x equals to 2। ओके, x is less than 2 कर लें इसको आप, x is less than 2 कर लें। ठीक है, x is less than 2। तो 8x इक्वल्स टू c पे c कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले आप फंक्शन वैल्यू निकालें f ऑफ x इक्वल्स टू 2 पे। x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन क्या होगा आपका? सर x इक्वल्स टू 2 पे 9x minus 2, तो 9 into 2 minus 2 that is equals to how much? 16। हाँ, यस सर। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है जल्दी से बताओ? सर 17। 17। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई? 17। 17। व्हाट अबाउट द राइट हैंड लिमिट? राइट हैंड लिमिट सर वही होगी 9x minus 2। तो 9x minus 2 that is equals to how much? 16। 16। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं होगा। पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करे, यस सर। उसके बाद आप फंक्शन वैल्यू चेक करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप 16 17 की जगह 16 लिख दें तो अब क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट भी 16 होगी और राइट हैंड लिमिट भी। लिमिट एग्जिस्ट कर गई? यस। लिमिट एग्जिस्ट कर गई, क्या वो फंक्शन वैल्यू के बराबर है? यस। वो फंक्शन वैल्यू के बराबर भी है। तो इसका मतलब क्या होगा? वो 2 पे कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो ऐसे आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना। फिर हम ओके सर। कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से।